जय हिंद साथियों। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन के अंतर्गत अब ये क्वेरीज हैं कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती हैं। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए छोटा सा वीडियो रहने वाला है। और देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरे एक उद्देश्य भी है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी गलती कर रहे हैं कि वो इस समय को गंवा रहे हैं, और ये इस चिंता के अंतर्गत हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। और इसी चक्कर में जो आने वाली फर्स्ट ग्रेड की भर्ती उसको भी वो अपने हाथ से खो देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के बाद से ही फर्स्ट ग्रेड की जो अपनी तैयारी वो शुरुआत कर दी थी। अब ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार सीटें आए। आप सभी को पता है 500 700 हज़ार या फिर कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनके 100-200 पोस्ट ही आती हैं। तो ऐसे में देखिए, जो भी स्टूडेंट इस समय ये गलती कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इस सोच को अपने मन मस्तिष्क के अंदर इस प्रकार बैठा दिया है कि इस कारण आपकी जो तैयारी है वो हो ही नहीं पा रही है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से बाहर निकालें। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी ज़रूर आएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आ चुकी है उसके फॉर्म भी अब चल रहे हैं। तो आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, आप ऐसी गलती मत करिएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर हमसे क्लियर होगा या नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित अधिकतर जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसके अंतर्गत आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब देखिए, हम जो मेन मुद्दा है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, इसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरा जो मेन उद्देश्य था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इस चक्कर में वो तैयारी नहीं कर रहे हैं और आने वाली भर्ती को भी वो अपने हाथ से खो देंगे। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए ये बनाए हैं। तो देखिए, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वो इस वर्ष आपके आ जाएगी, ये तो निश्चित है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। सरकार जितनी भी चाहे वैकेंसियां हैं, यहाँ पर थर्ड ग्रेड का मैं नहीं कह सकता कि थर्ड ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड का भी नहीं कह सकते, क्योंकि वापस ये कैंसिल जो भर्ती है वो कैंसिल हो गई, वापस री एग्ज़ाम होंगे बाद में, कब तक इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसके सभी के लगभग 2 गुना के रिजल्ट आ गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम चल रहा है। तो निश्चित ही जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी वो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं आपको अधिकतम से अधिकतम खींच के बता रहा हूँ कि अक्टूबर तक आ सकता है, और अक्टूबर से पहले भी आ सकता है, यानी सितंबर के अंतर्गत। तो सितंबर अक्टूबर तक आपका जो विज्ञप्ति है फर्स्ट ग्रेड की वो आ सकती है। लेकिन वापस मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब तक विज्ञप्ति ना आए तब तक आपका कम से कम जो सिलेबस है वो 1 से लगाकर 2 बार कंप्लीटली आपको पूरा पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। तभी आप आने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंतर्गत अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर देखिए, अक्टूबर तक आप फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि आने वाली भर्ती जो ये फर्स्ट ग्रेड की, इसमें तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा ही। अक्टूबर के अंतर्गत ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, उसके अंतर्गत भी आपको अपनी जो तैयारी का है वो पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस स्तर की है। और जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट से कहूँगा, चाहे उनके नेट क्लियर हो रखी हो या फिर नहीं हो रखी हैं, सभी को नेट के एग्ज़ाम ज़रूर देने चाहिए। जब तक कि आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको नेट के एग्ज़ाम ज़रूर देना है, क्योंकि नेट के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत रिपीट होते हैं। और अगर आप नेट क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप निश्चित ही समझ के चलिएगा कि आपकी तैयारी काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर, हमारे तो नेट भी क्लियर है लेकिन हमारा लास्ट भर्ती के अंतर्गत सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपकी तैयारी शानदार थी, लेकिन आप या तो सही स्ट्रेटजी के साथ पेपर को अटेंड करके नहीं आ पाए, या फिर वो आपका जो दिन था वो ख़राब था, या फिर आप केवल एक भर्ती के पीछे नहीं लगे, अलग अलग भर्तियों के पीछे आपने अपना जो स्ट्रेटजी है वो बनाई। इस बार अधिकतर स्टूडेंट के साथ यही हुआ है, जिन्होंने अधिकतर लोगों ने सोचा है कि पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम काफ़ी आगे है तो हम बाद में थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लेंगे। तो जैसे जैसे फर्स्ट ग्रेड नज़दीक आया तो उन सभी के दिमाग में ये चलने लगा कि फर्स्ट ग्रेड नहीं होगा तो थर्ड ग्रेड में देख लेंगे। तो जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इस चक्कर में जो हमारी तैयारी है उसमें भी ढील आ जाती है। लेकिन जब हमारे पास केवल एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे ये क्रैक करना है, तभी हम उसको क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए, जो बीती हुई बातें हैं उनको भूलकर मैं आपसे बस यही कहूँगा कि जो अब आने वाली ये भर्ती है सितंबर अक्टूबर के अंतर्गत, जिसके एग्ज़ाम आपको देखिए अगले साल जून जुलाई तक हो सकते हैं।
अब मैं इससे पहले नहीं कहूँगा कि जून जुलाई से पहले होंगे, यानी कम से कम आज अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं और जून में भी हो सकते हैं, उससे एक महीने और भी पहले हो सकते हैं। तो वहाँ तक आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी शानदार लेवल की हो जानी चाहिए। चाहे सीटें 300 आए, 200 आए, 100 आए, उसमें आप अपना सिलेक्शन आपको सुनिश्चित करना है। तो ये देखिए, पूरा अगर आप आज से लेके चलेंगे तो निश्चित ही आप सेलेक्ट होंगे इस भर्ती के अंतर्गत। अब देखिए टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि ये टोटल वैकेंसी इसके अंतर्गत कितनी आ सकती है। देखिए पहले एक नोटिफिकेशन भी आया था, उसके अंतर्गत लगभग समथिंग 4500 या फिर 4400 पोस्टें थी, जिसके अंतर्गत बताया रखा था कि 4400 पोस्टों या फिर 4500 पोस्टों पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी होगी। लेकिन बाद में देखिए काफ़ी सारे वाइस प्रिंसिपल बना दिए गए हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर को, तो उस कारण काफ़ी सारी सीटें खाली हुई हैं। अब देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको 8000 से लगाकर 10,000 के बीच में मिल सकता है। देखिए अधिकतर जो चांस है वो 8000 के हैं, 8000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है वैकेंसी। लेकिन जाती हुई सरकार है 10,000 भी निकाल सकती है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती में भी अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी ये भर्ती है, सबसे अधिक पद इस बार आए हैं। तो निश्चित ही जाती हुई सरकार कुछ भी कर सकती है, और अगर इतनी बड़ी वैकेंसी आती है इसके बाद में भी आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आज ही से आपको लगना होगा। और मैं वापस यहाँ पर कह रहा हूँ, वो स्टूडेंट बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं होंगे जो कि सितंबर या फिर अक्टूबर में जब वैकेंसी आएगी उसके बाद में लगेंगे। ये देखिए मेरा अनुभव है, क्योंकि बाद में केवल प्रेशर ही दिमाग के अंतर्गत हावी रहता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वैकेंसी आने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। और एक बार मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले 3 या 4 दिन जितना भी हो सके आपसे, या फिर 2 दिन ही हो सके तो 2 दिन ही आपको पूरी किताबें बंद कर लेनी है, कम्प्लीटली रेस्ट लेना है। क्योंकि अगर आपका दिमाग सही रहा तो आप पेपर जो एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत जाएंगे उस समय पेपर को आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अधिकतर स्टूडेंट की गलती क्या रहती है, पेपर सही से अटेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी जो तैयारी होती है वो काफ़ी शानदार लेवल की होती है। लेकिन जो सब कुछ खेल होता है वो जो एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत जब पेपर स्टार्ट होता है और जहाँ तक ख़त्म होता है वहीं तक का पूरा खेल है। अगर हमारा माइंड सेटअप पूरा सही है, दिमाग शांत है, तो जो हमारा पेपर है वो अच्छा ही जाता है। अब देखिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो भी स्टूडेंट देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरे हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो इसके अंतर्गत हाथ भी नहीं डालता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत सीटें भी कम होती है और हम करें या नहीं करें। मेरा यहाँ पर मानना है कि देखिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत जो भी 100% सिलेबस है, इसमें जो 70% सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अनुसार। तो आपकी देखिए 70% जो तैयारी है वो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वो वहाँ पर हो जाएगी। और जो 30% आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है वो बाद में आपको जब ये अक्टूबर के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी वो भी आपको बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। केवल जो 70% ये है जो कि 100% है किसका, फर्स्ट ग्रेड का, तो यही आपको पढ़ना है और आपकी जो तैयारी होगी वो काफ़ी शानदार होगी। और मैं देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अब आपसे करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए केवल 3 या फिर 4 मंथ बचे हैं इस एग्ज़ाम को होने को। और देखिए जब हमारे सामने कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका प्रेशर अलग ही होता है। जो स्टडी हम 8 महीने की होती है उसको हम 4 महीने के अंतर्गत कर लेते हैं जब एग्ज़ाम क्या हो, सामने हो। अगर एग्ज़ाम सामने नहीं है तो फिर जो 8 महीने की जो हमारी स्टडी होती है वो 12 महीने भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम सामने हो तो 8 महीने की स्टडी हम 4 महीने के अंतर्गत कर पाते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर आप लेके चलोगे तो 3 या 4 महीने के अंतर्गत आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और अक्टूबर तक आपकी नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी फर्स्ट ग्रेड की। तो उस समय वापस आपको ये लक्ष्य देखने को मिल जाएगा, तो आपकी जो तैयारी है उसी रूटीन के साथ आगे चलती रहेगी। यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपने इसकी अच्छी तैयारी कर ली और 3-4 महीने के अंतर्गत जो आप 8 महीने की तैयारी है वो 4 महीने में कर लेते हैं तो निश्चित ही आप आगामी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत चयनित होंगे। और ऐसा कर पाना काफ़ी अधिक, मैं खुद भी मानता हूँ कि कठिन है, लेकिन बिना कठिनाई और आप मेहनत के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंतर्गत सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं।
ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको अधिक से अधिक पढ़ना होगा और जितना आप पढ़ सके अब पढ़ लीजिए। और एग्ज़ाम के टाइम आपको वापस मैंने वही कहा है, 1-2 दिन आपको रेस्ट लेना है। उस समय आपके अंतर्गत ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैंने 1 साल के अंतर्गत कुछ भी नहीं पढ़ा है। उस समय आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने अब तक काफ़ी शानदार तैयारी कर ली है, अगर मैं 2 दिन नहीं पढ़ूंगा तो भी मेरा चल जाएगा। तो ये जो उस समय आपके दिमाग के अंतर्गत पॉजिटिविटी रहेगी, उससे आपका जो पेपर है वो सही जाएगा। अदरवाइज़ वापस अगर आपकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी आपका पेपर ख़राब गया तो जो आपकी जो कंडीशन है वो गड़बड़ा सकती हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, स्टूडेंट की जो रियल कंडीशन होती है वो मैंने काफ़ी अच्छे से फील कर रखी है कि स्टूडेंट की हालत क्या है वर्तमान में। 5-5 साल के अंतर्गत एक वैकेंसी आती हैं और उसमें भी काफ़ी सारे घपले हो जाते हैं और पैटर्न चेंज हो जाते हैं। रेट के अंतर्गत ये सब भी आपके साथ हुआ ही है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो सरकार है उनकी जो राजनीति वो इसी प्रकार चलती रहेगी, लेकिन हमें आवश्यकता है एक पोस्ट की और वो हमें लेनी है। और ये जो जाती हुई सरकार है ये आपको वैकेंसी ज़रूर दे रही है, लेकिन अगर आपके अंतर्गत एबिलिटी है तो आप निश्चित ही एक सीट लेकर अपनी जो ये वर्तमान के अंतर्गत कंडीशन चल रही है उसको दूर कर सकते हैं। तो आज से आपको लग जाना है और पीछे मुड़कर देखिए, आप बिल्कुल भी मत देखिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप आज से मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर लग सकते हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो ना हो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी फास्ट गति से होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होगा उस कारण ऑटोमेटिक आपसे जो स्टडी है वो हो जाती है। तो बिना समय गवाए वापस आपसे यही कहूँगा, तैयारी में लग जाइएगा। अदरवाइज़ समय तो निकलने वाला ही है, आप पढ़ो या ना पढ़ो। जितनी यहाँ पर सीटें आई है 1900 प्लस, उन पर राजस्थान के 1900 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे। उनकी जो पूरी लाइफ है वो वेल सेटल्ड होगी। जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है 8 या फिर 10,000, इन 8,000 लोगों में भी राजस्थान के 8,000 या फिर बाहर के जो भी लोग हैं वो 8,000 लोग लगेंगे। उनकी जो पूरी लाइफ है वो सेटल होगी, लेकिन इनके अंतर्गत अपने आप को किस प्रकार लाना है वो आपको ही पता है कि आपकी जो मेहनत है वो किस प्रकार की हो सकती है। अब देखिए, कोई भी टीचर या फिर कोई भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, कोचिंग वाले टीचर, वो आपको सक्सेस नहीं बना सकता है। वो देखिए, उनका जितना भी योगदान होता है वो केवल 10% होता है। 90% जितना भी होता है वो स्टूडेंट खुद का होता है। अगर स्टूडेंट केवल टीचर पर डाल दे कि इनका मैटर अच्छा है, केवल देख लेने से हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, टीचर के मैटर के अलावा आपके पास जो भी बुक्स है उनको भी साथ ही बनाना होता है, फिर खुद के सेल्फ नोट्स बनाने होते हैं। तो अभी आपके पास जो समय है वो प्रयुक्त है। आपके पास जो भी बुक्स हो उनसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ओल्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो आपका जो आगामी एग्ज़ाम है वो काफ़ी शानदार जाएगा। तो अब आपसे वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जो स्टूडेंट अभी तनाव के अंतर्गत गुजर रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, केवल फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी से लग जाएं। अदरवाइज़ आपकी जो कंडीशन है वो ना मैं सुधार सकता हूँ, ना गवर्नमेंट सुधार सकती है, ना कोई और सुधार सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन आपको सुधारनी है तो वो खुद आप हैं, और ये केवल तभी संभव है जब आप आज से लग जाएंगे। निश्चित ही देखिए, आपको फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उससे पहले आपके सामने 2 ऑप्शन और भी हैं। क्या? एक तो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। इसकी आपको जो अभी ये ऑनलाइन फॉर्म चल रहे, अप्लाई कर दीजिएगा आप। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर के अंतर्गत होगा, तो उसका एग्ज़ाम दे दीजिएगा। उसके बाद में दिसंबर के अंतर्गत जो नेट का एग्ज़ाम है वो भी आपको देना है। इस तरह ये अगर आप अपने सब्जेक्ट के पेपर देंगे, ठीक है, इनके अंतर्गत, तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज होगा। जो प्रश्न यहाँ पर आपसे गलत होंगे, अगर वही प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत रिपीट होंगे तो वहाँ पर एक भी प्रश्न देखिए गलत होता है तो हम काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो ये आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप कदम हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप अभी से लग जाते हैं तो निश्चित ही आप आगामी फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंतर्गत चयनित हो जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।